और अगली खबर बीजापुर से है। 84 लाख के इनामी 34 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। एसपी बीजापुर और डीआईजी सीआरपीएफ के सामने किया समर्पण। पुनर्वास करने वालों में दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के 34 नक्सली शामिल हैं। तो ये बड़ी कामयाबी, एक के बाद एक नक्सलियों के जत्थे समर्पण कर रहे हैं, पुनर्वास की योजना में शामिल हो रहे हैं। और ये 84 लाख के इनामी हैं 34 नक्सली जिन्होंने हथियार डाले हैं और पुनर्वास का रास्ता चुना है। करबा डिवीजन कमिटी सदस्य केरलापाल एरिया कमिटी सचिव उधर काम किया है। वो उधर से कैंप है उधर, इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है। जगह तो सीमित होगा। उस समय बड़े बड़े लोग सिलेंडर हुआ वो सब लोग, इसलिए हम लोग सोच के जगह इधर से नहीं है, जंगल से गश्ती बढ़ रही है, उसलिए हम सोच के हम लोग मुख्य धारा में जाके सिलेंडर करके। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 34 जो माओवादी कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक डीवीसीएम है, साथ में कंपनी पीएलजे जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 मेंबर है। इसी प्रकार एसीएम और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, आरपीसी अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी साउथ सब जनरल ब्यूरो के हैं। जो आपको जानकारी होगा कि साउथ सब जनरल ब्यूरो 3 जो डिवीजन, दरभंगा डिवीजन, वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन को मिलकर बनता है। और अब रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पंकज, 34 नक्सलियों का सरेंडर, पुनर्वास योजना में वो शामिल हुए हैं और एक के बाद एक नक्सलियों के जत्थे सरेंडर करने आ रहे हैं। अब तो यही माना जाए कि बस गिने चुने नक्सली बचे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि गिने चुने नक्सली बचे हैं बस्तर में, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे सरेंडर हो रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि नक्सलियों की जो अब लड़ने की क्षमता है वो बेहद कमजोर हो गई है। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ संभाग में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना या उड़ीसा, हर जगह में आपको दिखेगा कि बड़े पैमाने पर हथियार के साथ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आज भी 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 84 लाख के इनामी नक्सली थे। गरबा डिवीजन, उत्तर बस्तर, पश्चिम बस्तर के कुल मिलाकर सभी ये नक्सली थे। इसमें पंडरू, रुकनी, देवा जैसे बड़े नक्सली भी थे, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इन्होंने आज सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ गए। एक और भी खबर निकल कर आई है कि तेलंगाना में भी इसी तरीके से जो एक बड़े नक्सली लीडर है, जिनका नाम चोखा बताया जाता है, वो सरेंडर कर दिए। उनके साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरीके से जो नक्सलियों के खिलाफ है, बड़े पैमाने पर पूरा ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर के उड़ीसा, चारों राज्यों में एक कंबाइन ऑपरेशन चल रहा है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर नक्सली अब हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं। जी पंकज, ये बताएं कि जिन 34 नक्सलियों ने बीजापुर में पुनर्वास योजना का में शामिल होने की बात कही है, जो शामिल हुए हैं, क्या उन्होंने अपने हथियार भी डाले हैं? हथियारों के साथ उन्होंने समर्पण किया है? देखिए, हथियारों के साथ तो अभी ये नक्सली नहीं पहुंचे, लेकिन इसमें से मैं बता दूं कि ये जितने भी नक्सली हैं, सभी बीजापुर, दंतेवाड़ा और यहाँ तक कि जितना उत्तर बस्तर, माड़, जो भी इलाका है, सारे इलाकों में सक्रिय रहे। और इनके जो सीसीएम कैडर के नक्सली हैं, जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि अब जंगल में रहना उचित नहीं है, तो ये मूव करके बीजापुर एसपी से कनेक्ट होने के बाद में सीधा सरेंडर करके मुख्यधारा में जुड़ गए। जी, शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे एसआईआर की। बीजापुर में 38,000 वोटरों का नाम कट सकता है। एसआईआर प्रक्रिया से कट सकता है नाम कटने के मामले में बोले बीजापुर एमएलए विक्रम मंडावी।
38,000 वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या ये सही है? प्रशासन को बैठक कर राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। जिन वोटरों के नाम कट रहे हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो उसी क्षेत्र से विधायक हैं, नाम काटे जाने से वो संतुष्ट नहीं है। इस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। विक्रम मंडावी ने ये बातें कही हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर यहां पर विक्रम मंडावी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 38,000 लोगों के नाम काटे जाने हैं, उन्हें ये बात सही नहीं लग रही है। ये प्रश्न उन्होंने उठाया और ये भी उन्होंने सलाह दी है कि प्रशासन को बैठक करनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के नाम कट रहे हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं और नाम काटे जाने से वो संतुष्ट नहीं है। इस फैसले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची की शुद्धिकरण। मेरी विधानसभा में ही माइग्रेटेड जो लोग हैं, जो गांव से आके शहरों में बस गए हैं, मेरे यहां जो मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, जो लोग विवाह उपरांत क्षेत्र छोड़ के जा चुके हैं, ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं जिसकी प्रामाणिकता तब तय होगी जब एसआईआर की पूर्णता होगी। तब हम अब इस बात को बोल सकते हैं कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। अभी मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से आग्रह करूंगा कि प्रक्रिया में सहयोग करें और सहयोग करने के बाद अगर कोई विसंगति दिखती तब वो आरोप लगाएं। जो 38,000 नाम कट रहा है, ये क्यों कट रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कट रहा है, इसको लेकर प्रशासन को राजनीतिक दलों से बात करना चाहिए। वास्तव में जो 38,000 नाम काट रहे हैं क्या वह सही है या नहीं है, तो बहुत सारे इसमें बातें हैं। तो प्रशासन को राजनीतिक दलों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए कि 38,000 कौन है, वर्तमान में कहां पर है और किस परिप्रेक्ष्य में नाम काटा जा रहा है, इसको लेकर राजनीतिक दलों से बात करना चाहिए। मैं उस क्षेत्र जब विधायक होने के नाते मैं इन जो 38,000 नाम काटा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कहीं ना कहीं फिर से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और जो 38,000 जो नाम काटे हैं उसको वापस जोड़ना चाहिए। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। नीलेश, ये बताएं कि जो विक्रम मंडावी हैं उन्हें क्यों किसी किस्म की आशंका है 38,000 वोटरों के नाम कटने पर? क्योंकि जब एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो कई श्रेणियां इसके अंदर होती हैं, कई कैटेगरी इसके अंदर होती हैं। किसी की मृत्यु हो गई, किसी का नाम किसी का पता बदल गया, किसी ने दूसरी जगह अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया, कोई कहीं पर शिफ्ट कर गया। उन्हें आपत्ति किस बात पर है बेसिकली? बिल्कुल, देखिए, जब से एसआईआर चल रही है तब से ही कांग्रेस की ओर से तो लगातार इस मामले में अलग अलग तरीके से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। लेकिन जो आंकड़े अभी हालांकि अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, 18 तारीख तक का समय है। 18 तारीख के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी कि किस जिले में या किस जगह पर कितने पहले मतदाता थे और अब नई सूची जो एसआईआर की डिजिटलाइजेशन हुआ है उसके बाद कितने प्रतिशत लोग बचे हैं या कितने मतदाता बचे हैं। लेकिन एक संख्या उन्होंने बताई कि 38,000 के आसपास मतदाता ऐसे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र बीजापुर, जो कि ट्राइबल सीट है, और वहां पर काफी अंदरूनी इलाके भी हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर एक जिला मुख्यालय से जिनकी दूरी 250 से 300 किलोमीटर तक की भी है। उन इलाकों में से 38,000 लोग ऐसे हैं जिनका नाम पहले मतदाता सूची में था लेकिन अब कट गया है। इनको इसी बात की आपत्ति है। इसी बात को लेकर वो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी हाल में ही जो चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें 6 महीना साल भर पहले तक वो मतदाता थे, लेकिन अभी जब एसआईआर हो रही है तो उसमें उनका नाम गायब मिल रहा है। ऐसे करीब 38,000 लोगों की बात जो है वो कह रहे हैं विधायक जो विक्रम मंडावी हैं। और नीलेश, विक्रम जी का दावा अपनी जगह पर है, लेकिन क्या जिन लोगों के नाम कटे हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो उसकी शिकायत लेकर सामने आ रहे हो कि हमारा नाम बिना बात में काट दिया गया? क्या लोग खुद से सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी तक हालांकि बीजापुर में विधायक के पास अगर ये जानकारी आई है तो उनसे कुछ लोग, जैसा वो बता रहे थे कि उनके संपर्क में भी हैं, लेकिन शिकायत के तौर पर जिला प्रशासन में अभी चूंकि व्यवस्था ये है कि अगर जिनका नाम कट भी गया है, मान लीजिए एसआईआर सूची में नीलेश त्रिपाठी का नाम पहले था लेकिन अभी मतदाता सूची में था, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में अभी कहीं से कट गया है, तो नीलेश त्रिपाठी के पास दूसरा मौका भी है कि वो नए तरीके से अपना नाम जुड़वा सके। और चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं
कम से कम 2 साल तक कोई चुनाव प्रस्तावित नहीं है, कुछ एक निकायों के चुनाव को छोड़ दे तो ऐसे में आपके पास जो अभी भी प्रक्रिया चल रही है SIR के जो पुनरीक्षण हुआ उसके बाद भी अब जगह जगह फॉर्म मिल रहे हैं मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए, ये प्रक्रिया चल रही है। और फिर हर साल एक नियत समय में ये प्रक्रिया चलती है कि कोई भी नया मतदाता हो या कोई अपना जगह बदलवाना चाहता है तो वो मतदाता सूची में अपना नाम एक जगह से दूसरी जगह करवा सकता है। तो अभी मौका है ऐसे लोगों के पास, अगर मान लीजिए किसी कारणवश मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो अभी जुड़वाने का भी उनके पास मौका है और ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांस्टेबल भर्ती पर बयान दिया है। पुलिस भर्ती में अब हर जिले में QR कोड लगाया जाएगा। QR कोड से हर किसी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद दिखेगा। सभी जिलों के SP बैठक ले रहे हैं, सुनवाई की जा रही है। 3 दिन तक और बैठक कर सुनवाई की जाएगी, युवाओं की बात सुनी जाएगी। 19 और 20 दिसंबर को PHQ में बैठक होगी, ये बात राजेंद्र शुक्ला ने कही है। 21 दिसंबर को वो सिविल लाइन रायपुर निवास में मौजूद रहेंगे। सुनवाई के बाद फौरन निर्णय लिया जाएगा। जो नहीं पहुंच सकते हैं वो जुड़ सकते हैं वर्चुअल माध्यम से। प्रत्येक जिले में आप कोई भी इस QR कोड को स्कैन करके पुलिस विभाग के इस पेज पर पहुंच जाएगा और इस पेज पर उसको सारे जिलों के लिंक हैं उन जिलों की साइट्स पर जहां पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर अपना नंबर और दूसरों का भी नंबर, पहले जो प्रक्रिया थी कि अपना नंबर देख सकते हैं दूसरों का नहीं देख सकते हैं, तो अपने नंबर के साथ साथ सारे लोगों के नंबर जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल में कितना मिला है, रिटर्न में कितना मिला है, बोनस मार्क्स कितने मिले हैं, वो सब मिल जाएगा। उसके बोनस मार्क्स किस आधार पर है वो सारा चीज उसको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट बनी हुई है, वर्गवार बनी हुई है। एक जिले में ST, SC, OBC और अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, ये चारों प्रकार के लिए है। उनके वेटिंग लिस्ट भी साथ में है।